आज का हमारा लेसन नंबर 8 है, जो कि है द साइकोलॉजिकल टाइप्स। अब यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट्स जो है वो बहुत क्वाइट इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि घर में अकेले रहें, और रीडिंग करते हैं और सिर्फ अपनी ही कंपनी जो है वो इन्जॉय करते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं। द इंट्रोवर्ट्स आर यूजुअली लेबल्ड एज सेल्फ सेंटर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये पसंद नहीं करते कि कोई और उनके साथ आए या रहे उनके साथ, मतलब अकेला रहना जो है उनको पसंद होता है। और जो है बुक वर्म्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना इंट्रोवर्ट्स की, वो बहुत इंडोर ही रहती हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद है एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? उसके ऑपोजिट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो है बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, इनको पसंद होता है पार्टीज़ में जाना, पिकनिक्स में जाना, पीपल और ग्रुप एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है इनका इंटरेस्ट होता है। ये वो होते हैं जिनको बहुत सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और जो है विज़िट करते हैं दूसरों को रादर देन स्टेइंग अलोन। मतलब कि जो इंट्रोवर्ट्स है उनका था कि वो अकेले रहना उनको पसंद है, लेकिन ये उनके टोटली अपोजिट होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। फिर बात हो रही है दो ओरिएंटेशंस की, जहाँ पे 4 फंक्शंस के बारे में बात है, थिंकिंग प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है। और वो क्या है 4? वो है सेंसिंग है, थिंकिंग है, फीलिंग है और इंट्यूटिंग है। तो ये टाइप्स ऑफ पीपल हैं, जैसे कि थिंकिंग एक्सट्रोवर्ट, फीलिंग एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग एक्सट्रोवर्ट, इंट्यूटिंग एक्सट्रोवर्ट, और इसी तरह इंट्रोवर्ट के भी 4 आ गए। तो ये हो गया। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ बात हो रही है चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड में क्या है कि सबसे पहले बर्थ टू एडोलसेंस है। अब ये एक ऐसा पीरियड है साइकिक एनर्जी का, जहाँ पे बच्चा जो है वो वॉक करना सीखता है, बात करना सीखता है, और दूसरे स्किल्स जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, और देन दिस एनर्जी जो है वो स्पेंड होती है लर्निंग टू एजुकेट। मतलब कि इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग होती है, ठीक है, वॉक करना, बात करना, और ऐसी जो भी चीज़ें जो मतलब एक बच्चे को एजुकेट कर सके, मतलब उसको पता चल सके क्या क्या करना होता है। सही गलत के बारे में। उसके बाद है यंग अडल्टहुड। यहाँ पे है अडल्सन से लेके टू 40 ईयर्स। अब इस स्टेज में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करता है इस स्टेज में, ठीक है, उसकी शादी होती है, मैरिड होता है, ठीक है, फिर बच्चे होते हैं, और फिर एक कम्युनिटी के उससे रिलेट किया जाता है, कम्युनिटी में रहता है, ठीक है। इस लेवल में क्या होता है कि पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत एनर्जेटिक होता है, आउटगोइंग भी बहुत ज़्यादा होता है, पैशनेट भी होता है और लविंग भी होता है, ठीक है। फिर आता है मिडल एज। फिर 40 ईयर्स टू लेटर ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स से लेके आगे सालों में, ये एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल और फिज़िकल नीड्स जो है ना वो सेटिस्फाई हो चुकी होती है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा जो भी मतलब एक जवानी की उम्र थी वो गुजर के बुढ़ापे में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो फिज़िकल और बायोलॉजिकल नीड्स है वो क्या हो गई है, वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब इंडिविजुअल क्या ढूंढ रहा है? वो एक मीनिंग ढूंढ रहा है अपनी लाइफ के बारे में। आफ्टर मटीरियल डेवलपमेंट, मतलब मटीरियल डेवलपमेंट, सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें उसने कर ली है, तो अब वो क्या ढूंढना है, किस तरफ चला जाता है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है। उसके बाद बात आती है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद क्या लाइफ है? एक्टिव वर्क के बाद जो है एक इंडिविजुअल क्या रिफ्यूज करता है? वो जो है हेल्प, द नीड टू हेल्प अदर। वो ये चाहता है कि भाई मैं दूसरों को हेल्प करूँ, ठीक है। और क्या होता है कि टास्क ऑफ फाइंडिंग न्यू मीनिंग, ठीक है, प्रोवाइड करता है उसको एनर्जी, मतलब कि एक नई चीज़ ढूंढना, नया काम करना, दूसरों को हेल्प करना, ये उसके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पर, और ये चीज़ उसको एनर्जी देती है रहने में, अपनी लाइफ आगे फर्दर कंटिन्यू करने में। लाइफ गोल की बात आती है तो ये एक ऐसी हारमोनी है साइकी की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्ट्स ऑफ द जो पर्सनैलिटी है वो एक में होते हैं, इनटू वन होते हैं, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांसेंडेंट फंक्शन और द सेल्फ। मतलब यह सेल्फ के बारे में बात हो रही है, ऐसी हारमोनी ऑफ द साइकी, ऐसे कंबाइनिंग बहुत ज़्यादा वेरियस पार्ट्स को एक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देना एज अ होल, तो वो लाइफ गोल में आ जाता है। फिर इंडिविजुएशन क्या आता है ना, तो इंडिविजुअल जो है उसके ऑपोजिट है, लाइफ गोल के बिल्कुल ऑपोजिट है कि इंडिविजुएशन में अवेयरनेस होना हर पार्ट ऑफ द साइकी की, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था एनीमा, शैडो, सेल, मतलब इन सारी चीज़ों की अलग अलग तरह से
आपको नॉलेज होना, अवेयरनेस होना इंडिविजुएशन कहलाता है। कैजुअलिटी क्या है कि अकॉर्डिंग टू यंग अडल्ट पर्सनैलिटी जो है वो क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है इन द टर्म्स ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि हमें गाइड करता है। मतलब कि ऐसी पर्सनैलिटी, अडल्ट पर्सनैलिटी जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं, ठीक है, वो हमें गाइड करता है। फिर हमें पता चलता है हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या है, हमारा बिहेवियर जो है उससे बड़ा चेंज हो जाता है। और ह्यूमन बिहेवियर जो है हमेशा किस चीज़ से हमें गाइडेंस मिलती है, हमें मिलती है अपने पास्ट से। पास्ट में हमने जो गलतियाँ की होती हैं वो हम आगे फ्यूचर में नहीं करते। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें फॉरवर्ड पुश करते हैं, हमें फ्यूचर गोल्स की तरफ वो खींचते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी लाइफ प्रॉपर्ली गुजार सकें। उसके बाद सिंक्रोनिसिटी, यहाँ पे ये है कि जब आप व्हेन यू ड्रीम ऑफ अ पर्सन शॉर्टली इन द नियर फ्यूचर, अच्छा, जब आप ड्रीम करते हो एक पर्सन के बारे में, ठीक है, और क्या होता है कि वो पर्सन जो है वो ये आपके सामने आ जाता है एकदम, तो आप क्या, जब आप एक प्लेस के बारे में ड्रीम करते हो और आप उस प्लेस को विज़िट कर लेते हो, ठीक है, जब आप ड्रीम करते हो एक इवेंट के बारे में, तो ये वो इवेंट भी हो जाता है लकीली। तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है, ये मीनिंगफुल कोइंसिडेंस कहलाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ में उन्होंने एग्जांपल दिया ब्लैक स्वैन, अब्राहम लिंकन के मेंटर्स के बारे में। आप कोई भी इसमें अपनी तरफ से एग्जांपल लिख सकते हैं कि अगर आपने कोई ड्रीम देखा है तो वो आपके साथ हो गया है, या आपने कोई प्लेस विज़िट करने का सोचा है वो भी इन फ्यूचर आपने विज़िट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आती है रिसर्च टेक्निक्स। अब रिसर्च टेक्निक्स में बात होती है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में, जो किसने रीडिज़ाइन किया था, वुंड ने रीडिज़ाइन किया था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया था अपने पेशेंट्स के साथ। उसके बाद ड्रीम एनालिसिस हमने ऊपर पढ़ा था, ये किसका था, ये यूंग का था, ठीक है। ये यूंग ने जो है ड्रीम के बारे में बात की थी, और इसमें क्या बताया गया था कि इंडिविजुअल के जो अवेयरनेस के बारे में और अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज प्रॉब्लम और सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब इससे जो है हमें इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके सोल्यूशंस के बारे में पता चलता है। यूंग के बारे में पर्सनल कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस भी हमने पढ़ा था, जो कि आर्केटाइप्स का उसने एक दिया था, आर्केटाइप्स और अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि लाइफ गोल के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है यूंग की पर्सनैलिटी थ्योरी हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री। उसकी जो पर्सनैलिटी थ्योरी थी उसमें हिस्ट्री के बारे में, रिलीजन के बारे में, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है। और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जिसमें जो है डेवलपमेंट जो है वो कहाँ चली जाती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे यूंग और फ्रेड का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे अब ये भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये है कि फ्रेड जो है वो उसकी जो थ्योरी है वो बायोलॉजिकल है इन नेचर, और जो यूंग की थ्योरी है वो साइकोलॉजिकल और सोशल है। और जो फ्रेड का एम्फेसिस है वो ज़्यादा सेक्स और एग्रेशन के बारे में, लेकिन ऑन द ऑपोजिट यूंग का जो था वो यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइकी के बारे में था। फिर ड्रीम्स जो थे मैनिफेस्ट और लेटेंट, जो कि छुपे हुए, हिडन और ओपन ड्रीम्स जो है मतलब अनहिडन जो है वो फ्रेड में था, फ्रेड की उसमें बात की गई थी। लेकिन जो ऐसे ड्रीम जो कि इंडिविजुअल देख सकता है वो यूंग ने बात की थी उसके बारे में। और फ्रेड ने जो स्टेजेस दिए थे वो 5 थे। बिगनिंग शुरू होते थे बर्थ से लेके अडोलसेंस तक, लेकिन जो यूंग के डेवलपमेंटल स्टेजेस थे वो बर्थ से लेके रिटायरमेंट तक थे, और ये 4 थे। और जो साइकोलॉजिकल टाइप थी वो फ्रेड की थ्योरी में प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन यूंग की थ्योरी में जो थे वो प्रेजेंट थे, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा।